डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 है उसमें जो आपने टीआरई 3 का एग्जाम दिया है उसका उसका आप बेसब्री से आंसर की पहले तो आंसर की का इंतजार कर रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट कब आए। ये सबके साथ होता है। जो हम जितने भी एस्पिरेंट हैं जब एग्जाम देते हैं तुरंत सोचते हैं कि आंसर किया जाए और फिर रिजल्ट आ जाए, और जो मानसिक द्वंद बना रहता है ऊहापोह बना रहता है और तमाम तरह की शंकाएं को लेकर आप परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उन सभी का निराकरण हो जाए। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना चाहिए, मैं यही कहूँगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो टी 3 का आंसर की कब रिलीज हो रहा और इसका रिजल्ट डेट की संभावना क्या है रिजल्ट। और फिर इसी के साथ हम लोग ये भी थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे जो टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। ठीक, और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है उन साथियों से जिन्होंने अब तक कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी, और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं क्या सूचना है आज के क्षण, आजकल की सूचना है क्या 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 है। देखिए आज की एक सूचना आई है कि इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट। ठीक, तो पढ़ के देखिए जरा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। ठीक, सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है। मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। एक तो ये चीज सूचना ये है कि जो आपकी ओएमआर है वो जल्द अपलोड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले देखिए अभी इसमें आंसर की बात नहीं हो रही है, लेकिन देखिए अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। ठीक, विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियां मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट निकलने की संभावना है। ठीक, तमाम जो आधार है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि अगस्त माह के अंत तक टीआई 3 की जो रिजल्ट है आने की संभावना है। एक तो आप जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आज हो गया आपका 4 अगस्त। ठीक, अभी भी ओएमआर सीट कह रहे हैं लोग 6 तक। अगर इसमें आप ये भी जोड़े जब ओएमआर सीट अपलोड होगा तो कम से कम 3 या 4 दिन बाद आपका आंसर किया आएगा। तो फिर फर्स्ट फेज की यानी प्रोविजनल, फिर उसके बाद आप पत्र लेंगे तो दूसरे फेज की प्रोविजनल, फिर तीसरे फेज में आपकी फाइनल आंसर की आएगी। ठीक, जो कि आप तमाम तरह की जो भी आपका आपत्ति होगी या जो आंसर की चैलेंज करेंगे, या इसमें कम से कम 7 से 8 दिन लगेगा। ठीक, तो आप 6 और 8 में ये हो गया 14, एक ये चीज, तो 14 अगस्त 15 अगस्त ऐसे मान लीजिए आप। फिर उसके बाद जब आपका फाइनल आंसर की रिलीज होगा तो उसके बाद आपका ओएमआर डाउनलोड करने को दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी
जो रोस्टर है रिक्तियों की आरक्षणवाद, उसको भी जब सामान्य प्रशासन विभाग से मिल जाएगा, इसके आधार पर भी फिर सीटों का आरक्षण तय होगा। और याद रखिए जो 50% आरक्षण तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के आधार पर रिजल्ट होगा। थोड़ा सा जैसे इसमें डिले हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आप मान के चलिए कि उसके बाद कम से कम 25 तारीख के बाद आपका रिजल्ट, अगर बीपीएससी अपने अनुसार कार्य करे बिना किसी रोक टोक के, कोई नया विवाद पैदा ना हो, तो ये रिजल्ट जो आपका 25 अगस्त के बाद आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, 25 अगस्त के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ये तय है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर डिले होगा, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग कई तरह की रिक्तियों में लगा हुआ है, जैसे आपकी सक्षमता की काउंसलिंग, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग, और फिर आपकी जो प्रधान अध्यापक हैं और जो प्रिंसिपल की भर्ती है, वो उसमें ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी सभी का अपना अलग अलग है। तो अब जरा एक और चीज देखें, ये जो एक सूचना थी आपकी ये लेकर देखिए, जो टी3 की जो रोस्टर मांगी गई थी उसके संबंध में, इसके आधार पर हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग सभी एक तुक्का मानिए, कोई पक्का नहीं है, ये आप इसको तुक्का मानिए, सब लोग तुक्का लगा रहे हैं कि ये अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करने में एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया को पालन करना ही पड़ेगा आपको। प्रक्रिया जब पालन करते हैं, प्रक्रिया के अनुसार कार्य होती है, तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा। ठीक, अब ये नहीं कोई सा भी आप काम कर दिए अपने मर्जी से, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आप मान के चलिए कम से कम आपका थोड़ा सा डिले हो। एक और ये सूचना थी कि टी3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। वही जो हम कह रहे हैं 25 अगस्त, उसके बाद 25 अगस्त से पहले संभावना नहीं कह सकते, क्योंकि तमाम तरीके के उसमें जो परेशानियां हैं, जैसे कि OMR अपलोड करना, आंसर की अपलोड करना, फिर उसके बाद आपत्ति लेना, फिर सेकंड प्रोविजनल, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की, इसमें कम से कम 10-12 दिन का समय तो जरूर लगेगा, 8 से 10 दिन का समय लगेगा। तो एक होते होते 25 तारीख हो जाए, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब रही बात की जो आपकी टीआरई 4 है, ठीक, जो आपकी टीआरई 4 है उसको लेकर क्या स्थिति है। तो टीआरई 4 जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, टीआरई 3 का जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक उसकी कोई नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है, ये जान लीजिए आप। ठीक, तो ये भी है जो कि इसमें अब आपको टीआरई 4 में कम से कम 5 मौके मिलेंगे, जो पहले 3 थे अब 5 कर दिया गया, और 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ठीक, और आगे भी इसमें हो सकता है, कहने मतलब कि बढ़ोतरी हो या नए सिरे से कुछ शामिल हो सकता है, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं जो बिहार सामान्य प्रशासन विभाग है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो ये थी आज की न्यूज की आप बार बार परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने से पहले तो आप आंसर की पर ध्यान दीजिए, आंसर की कब आएगा, आंसर की जब आ जाए तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कीजिए कि आंसर की जल्दी आ जाए, और संभावना है कि इस हफ्ते में आंसर की आ सकती है, इसके बाद अगले हफ्ते में आंसर की आने की संभावना है। तो बिना वजह आपको एक तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मानसिक स्थिति खराब करने की जरूरत नहीं है। उन साथियों से मैं बिल्कुल मतलब बहुत दिल से अपील करना चाहूंगा कि आप टीआरई 4 में लग जाइए, जिनको लगता है टीआरई 4 में मेरे मार्क्स कम है, या जो टीआरई 4 में नए एस्पिरेंट हैं, जो जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर लिया, वो अभी से टीआरई 4 में लग जाएं। आप ये ना चिंता कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा। बिल्कुल, जब एग्जाम तो आज नहीं तो कल होना ही है, तो आप पहले से तैयार रहिए, क्योंकि टीआरई 4 में इस बार में जो स्टेट क्वालिफाई होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और इसमें जो सीट भी बहुत कम होगी। ठीक, सीट बहुत कम होगी, इस वजह से आपका जो कंपटीशन होगा बहुत ज्यादा, इसमें टफ फाइट होगा, टफ कंपटीशन होगा। तो उस हिसाब से आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने आप को बेहतर स्थिति में ला सकें। चलिए, तो ये था आज का न्यूज। आप घबराइए नहीं कि रिजल्ट कब आएगा और उसको लेकर आप क्या करें। ठीक, ये सब सूचनाएं थी, और जो भी कोई नई अपडेट हुई तो हम लोग आपसे जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को लगातार विजिट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।